श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। कल हम पहुंच गए थे 7वें अध्याय के प्रारंभ तक। 7 अध्याय के पहले 6 अध्याय में क्या हुआ इसका हम कल अवलोकन कर रहे थे और उसका सारांश ये निकला कि पहली तो बात यह है मनुष्य को निकम्मा बन करके नहीं रहना है। दूसरी बात यह है कि अपने आप को सेल्फ डिसिप्लिन रखना आवश्यक है। जब हम कर्म में लगे रहते हैं और डिसिप्लिन रहते हैं तो व्यक्ति का मैं बहुत तगड़ा हो जाता है। मैं लोगों के जैसे नहीं हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। देखो इतना तगड़ा हो जाता है कि व्यक्ति अपनी तुलना में अन्य लोगों को तुच्छ समझने लग जाता है और वहीं से उसका अधःपतन शुरू हो गया। इसीलिए इस जो मैं है जिसके कारण हम सभी के सभी दुखी है, इस मैं को ठिकाने पर लगाना है। तो इसको कैसे ठिकाने पर लगावे, एक उदाहरण ले। अंधकार हो किसी कमरे में और वहाँ एक छोटी सी मोमबत्ती हो तो वो मोमबत्ती का प्रकाश उस अंधकार में बड़ा तेज मालूम होता है और वही मोमबत्ती जल रही हो लेकिन दिन को 12 बजे धूप में रख दी हो तो उसका अस्तित्व भी समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार से हम लोग जब तक के अंधों में काना राजा देखो उसमें रहेंगे तो अपने आप को बड़े 30 मार्क का समझेंगे। लेकिन जहां हमने अपने आप को अपने से श्रेष्ठ के सामने प्रस्तुत किया तब आदमी को समझ में आता है कि हम कितने तुच्छ हैं। तो श्रेष्ठ कौन है? मनुष्य मनुष्य को कभी श्रेष्ठ नहीं कहता। फिर यहां हम ले आते हैं भगवान को। इसीलिए 7वें अध्याय में भगवान का यह वचन प्रारंभ होता है और इसकी शुरुआत हुई 6वें अध्याय के अंत में। 6वें अध्याय के अंत में आकर के भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा, देखो योगी योगी का तात्पर्य हवा भरना और शरीर को मोड़ना नहीं है। देखो योगी का तात्पर्य है योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समे युक्त तमो मतः। समे युक्त तमो मतः, मेरे मत में वह युक्त तम है। देखो इसको कहते तारतम्य। तारतम्य माने जैसे गुड बेटर बेस्ट। तो गुड हो गई इंफिनिटिव केस, बेटर हो गई कंपैरेटिव केस और बेस्ट हो गई सुपरलेटिव केस। तो युक्त तमहा सुपरलेटिव। पहले अपने कार्य में दक्ष होना, योगः कर्मसु कौशलम, ये हो गया योग की युक्त की स्थिति। दूसरी युक्त तर, जिसका अपने पर संपूर्ण नियंत्रण है, युक्त तर हो गया। जैसे गुड बेटर बेस्ट युक्त तम। युक्त तम वो है कि जिसने अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया है। कर्म बिना प्रेम के रोग होता है, वही कर्म प्रेम के साथ करो तो योग होता है। डिसिप्लिन बिना प्रेम की होवे तो वह रोग होता है, डिसिप्लिन यदि प्रेम से होवे तो यो योग होता है। इसीलिए अपने हृदय में प्रेम को प्रकट करना। और प्रेम किसके लिए होगा? प्रेम होता है जिसमें हमने कुछ विशेषता देखी है।
तो ये विशेषता परमात्मा में है। और यह विशेषता क्या है कि जिसके कारण हम भगवान से प्रेम करें, भक्ति करें। अब प्रेम और भक्ति में थोड़ा सा अंतर समझ लो। हम सभी के सभी हृदय में प्रेम या प्रीति स्वाभाविक होती है। प्रेम या प्रीति यह निर्माण नहीं करनी पड़ती। हम सब अपने आप से प्रेम करते हैं, वो कोई क्रिया थोड़ी है। जैसे बोलना क्रिया है, चलना क्रिया है, खाना खाना की क्रिया है, डांटना क्रिया है, मन को नियंत्रण में लाना क्रिया है। वैसे हमारा जो अपने से प्रेम है वह ना तो क्रिया है ना तो वृत्ति है, वो हमारा स्वभाव है। आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति। तो यह जो अपने हृदय में प्रेम है, यह प्रेम जब डॉगवर्ड होता है, माने दुनिया की तरफ होता है, तब उसको आसक्ति कहते हैं। और यही प्रेम जब गॉडवर्ड होता है, भगवान की तरफ होता है, तो उसी प्रेम को भक्ति कहते हैं। तो भक्ति किसको कहेंगे? जब हमारी प्रेम की धारा दुनिया की तरफ दौड़ती है तो हम आसक्ति में फंस गए। यही धारा उल्टी हो गई। धारा का उल्टा क्या होगा? राधा। जब यही हमारी प्रेम की धारा दुनिया से हट करके प्रभु की तरफ मुड़ जाती है तो वही राधा रानी का जन्म हमारे हृदय में हो गया। हमारे वृंदावन में आप चले जाओ, वहां कोई जय श्री कृष्ण नहीं कहता, राधे राधे। क्योंकि यह जो राधा है यही हमको कान्हा से मिलाती है। जब तक कि हमारा प्रेम दुनिया से हट करके सबकी ममता ताग बटोरी, तुलसीदास जी कहते हैं, सबसे हमने अपने मुख को उल्टा कर लिया और हम अपने हृदय में रहने वाले प्रभु के प्रति समर्पित हो गए। तो यह जो प्रेम हमारे हृदय में स्वाभाविक है, यह प्रेम जब प्रभु के प्रति होता है तब जाकर के एक साधारण साधक जो है वो एक श्रेष्ठ साधक बन जाता है। और उसके लिए जो जानकारी चाहिए, जिसके प्रति प्रेम हो उसके बारे में जानकारी नहीं हो तो प्रेम नहीं होता। देखो, बाहर से देख करके प्रेम नहीं होता। बाहर से देख करके जो प्रेम होता है उसको कहते हैं गौण प्रेम। गौण माने गुणों के कारण। एक बुढ़ाओ अमेरिका चले गए अपने पुत्र के पास। जिंदगी में पहले बार बाहर भारत देश के गए और वो भी अमेरिका में पहुंचे। भोपाल से बाहर कभी गए नहीं थे जिंदगी में। वहां गए, वहां जाने के बाद अब ये जो लड़का बहू है वो अपने काम में जाते थे और बुढ़ाओं को कहते कि पापा आप ऐसा करो, दिन भर यहाँ बैठ के क्या करोगे, तो हम आपको एक शॉपिंग मॉल में छोड़ देते हैं, वहाँ चाय कॉफ़ी पी लेना, दिन भर टाइम पास हो जाएगा, शाम को हम आपको लेके आ जाएंगे। बोले ठीक है। अब ये रोज़ जाने लगे और ऐसे शॉपिंग मॉल में जाकर के टाइम पास करने वाले अमेरिका में आपको हजारों मिलेंगे, क्योंकि वहाँ एसी होता है, बिना बिल का ठंडा आराम से आदमी रह सकता है। एक $3 की कॉफ़ी पी लो और दिन भर वहाँ निकालो, फ्री में हो जाता है। तो ऐसे बुढ़ाओ ये भी करने लगे। अब रोज़ जाने लग गए तो वहाँ उनको वो अंग्रेज चिट्टी चिट्टी सफ़ेद चमड़ी वाली कन्याएं दिखने लग गई। और रोज़, और अमेरिका का ये उसूल है, एक दूसरे को मिलते हैं तो पूछते हैं हाय हाउ आर यू। अब इस बुढ़ाऊ को जिंदगी में उसकी बीवी ने कभी पूछा नहीं हाउ आर यू। और वहां जाकर के उस अंग्रेज ने जब पूछा हाउ आर यू, तो ये एकदम जैसे गर्मी में बर्फ के टुकड़े को रखो तो पिघल जाता है, वैसे ये पिघलने लग गए। अब थोड़ा इस्माइल हुआ, थोड़ा बोलना हुआ, फिर बुढ़ाओ कहते हैं कि आई लव यू।
तो उसने कहा क्या लव करते हो, किसके कारण? बोले मुझे आपके बाल बहुत अच्छे लगते हैं, हमारे इंडियन लोगों के बाल काले काले गलूटे, तुम्हारे तो वैसे सुनहरे बाल है, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो उस अम्मा ने निकाला विग, ले ले अच्छे लगते हैं। और बोले मुझे तुम्हारे दांत बड़े अच्छे लगते हैं, जैसे हो मोती के दाने, कड़क डेंजर दे दिया, ले लो दांत। और क्या अच्छा लगता है? बोले मुझे तुम्हारी ये हारी हारी आंखें जो है वो अच्छी लगती है। तो उसने, अमेरिका में मिलते हैं रंग, आपके आंखों के रंग बदलने के, तो उन्होंने वो निकाले, प्लास्टिक की आंखें दे दी, ले लो। तो जो प्रेम गुणों के कारण होता है, और गुण वो है जिसमें विकार आते हैं, तो ऐसा जो गौण प्रेम है ये टिकता नहीं। जो प्रेम महात्म्य के कारण प्रकट होता है वही प्रेम टिकता है। हम लोगों की माताएं बूढ़ी होते हुए भी हम उनसे इतना प्रेम क्यों करते हैं? क्या हम अपने माता को देखते हैं कि देखो कैसी अनपढ़ है, दिखने को भी सुंदर नहीं है, कपड़े भी ठीक पहनना नहीं आते, दांत तो पता नहीं कहाँ चले गए, पढ़ना नहीं आता, फिर भी हम अपनी माँ में कोई महात्म्य देखते हैं। तो माँ के प्रति जो प्रेम है वो महात्म्य के कारण होता है, इसीलिए वो घटता नहीं। और गुणों के कारण जो प्रेम है वो घट जाता है। तो 7वें अध्याय का तात्पर्य हमारे हृदय में भगवान के महात्म्य को प्रकट करना है। और जब तक के प्रभु के प्रति महात्म्य बुद्धि जागृत नहीं होगी, तब तक के हमारा समर्पण, हमारी भक्ति प्रारंभ ही नहीं होगी महाराज। देखो आप सभी लोग प्रोफेशनल सत्संगी हो, कई महात्माओं को सुन के रख दिया है, और इसी सिलसिले में आपने भागवत को भी सुना होगा। और श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रारंभ में दूसरे पुराण से भागवत महापुराण की जो विशेषता है, महात्म्य है, उसके बारे में 6 अध्याय है, उसको कहते भागवत महात्म्य। वो 6 अध्यायों का तात्पर्य ये है कि भागवत महापुराण के बारे में जब तक हमारे हृदय में महात्म्य प्रकट नहीं होगा, तब तक कि हम उसका अध्ययन नहीं करेंगे। देखो, तो हमारे मन में भगवान के प्रति भक्ति क्यों नहीं होती? इसका एक यही कारण है, अभी प्रभु के प्रति हमारे मन में महात्म्य नहीं है। तो इस महात्म्य को जागृत करने के लिए भगवान श्री कृष्ण अब 7वां अध्याय में प्रारंभ करते हैं। श्री भगवान उवाच मय्यासक्तमना पार्थ योगं युञ्जन् मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। हे पार्थ, हे पृथापुत्र, हे अर्जुन, मई आसक्त बना। एक एक हमको साधना के फॉर्मूले दिए हैं। पहले मई आसक्त बना, हमारा मन कहाँ आसक्त है? दुनिया में। और दुनिया कैसी है? नित्य निरंतर परिवर्तनशील है। परिवर्तनशील दुनिया के प्रति आसक्ति होगी तो वो आसक्ति भी परिवर्तनशील होगी। देखो, तो हमारी आसक्ति कैसी है? गंगा गए तो गंगादास, जमुना गए तो जमुनादास, घर में आए तो देवदास। कहीं टिकते नहीं, कहीं नहीं टिकते। देखो, पति पत्नियों में जब पत्नी की उम्र 45-48 के करीब हो जाती है और पति की उम्र 55 के करीब हो जाती है, तो इनमें थोड़ा खटखट शुरू हो जाता है। स्वामी जी, आपको इतना डिटेल कैसे पता है? आपको जितने पति पत्नी मालूम नहीं, उससे ज्यादा मुझे पता है। उसका कारण क्या है? दोनों में जो प्रेम है वह गौण है, महात्म्य के कारण नहीं है। देखो, यदि इन दोनों में एक दूसरे का महात्म्य जान लिया तो डाइवोर्सेस की कंडीशन नहीं आती। तो इस महात्म्य को जागृत करना है। तो कहते हैं मई आसक्त मना, हमारा मन कहाँ आसक्त है?
परिवर्तनशील जगत के प्रति आसक्त है या प्रभु के प्रति आसक्त है? देखो, तो मई आसक्त मनाहा, यदि हमारा मन भगवान के प्रति आसक्त होगा महात्म्य के कारण, ध्यान से सुनना, हमारे जीवन में कोई भी समस्या नहीं होगी भक्ति के लिए और अध्यात्म के मार्ग पर चलने के लिए। एक सिद्धांत को समझ लो ठीक से। देखो, हम सबको पता है जीवन में पैसा महत्व का है। ये पॉलिटिशियन लोगों को पता है कुर्सी महत्व की है। इसीलिए किसी व्यक्ति ने भी आज तक पैसा कमाना कठिन है, इसीलिए मैं पैसा नहीं कमाऊंगा, ऐसा कभी नहीं कहा। क्योंकि पैसे के प्रति महात्म्य है हमारे हृदय में। ये क्या चला, ट्रैक्टर यार रोक दो, संभव हो तो, नहीं तो छोड़ दो। तो जब हमारे मन में पैसे के प्रति महात्म्य है तो हम करते क्या है, टेबल के ऊपर से भी लेते हैं, टेबल के नीचे से भी लेते हैं। देखो, इंडियन बैंक्स में भी होते हैं और स्विट्जरलैंड की बैंक्स में भी होते हैं, और कितने भिन्न भिन्न प्रकार ढूंढ के निकालते हैं, क्योंकि पैसे के प्रति हमारे मन में महात्म्य है। ध्यान से सुनो, इसी प्रकार से जिसके हृदय में प्रभु के भक्ति के प्रति महात्म्य होगा, उसके जीवन में अध्यात्म में एक भी समस्या नहीं आएगी। समस्या का अर्थ क्या है? जब हमारा ध्यान अपने लक्ष्य से हट जाता है और किसी अन्य तरफ चले जाता है, तब उसको समस्या कहते हैं। देखो, इसीलिए संतो, मई आसक्त मनाहा, हमारे हृदय में परमात्मा से बढ़ करके और कुछ नहीं हो। ये दुनिया हमेशा ऐसी ही रही है। इस दुनिया में अपने टाइम को, बुद्धि को नष्ट करना व्यर्थ है। देखो, और ये जो घुसखोरी का धंधा चल रहा है ना आजकल पूरे देश में, इसका एक ही कारण है कि ये हमेशा ऐसा ही रहा है, कोई नई बात नहीं है। आज इतना ही हो गया है कि मीडिया के कारण ये हमारे सामने आता है। पहले भी ऐसे ही होता था, मीडिया नहीं थी इतनी, इसीलिए मालूम नहीं था। देखो संतो, तो अपने मन को इस दुनिया से हटाना आवश्यक है। मई आसक्त मनाहा, क्योंकि दुनिया के बारे में आप कितना भी कैसा भी विचार करो, आपको शांति नहीं मिलेगी। और अशांत से कुत सुखम, जो व्यक्ति अशांत है वो कभी भी सुख का अनुभव नहीं कर सकता। और देखो, आप प्रारंभ से और पूरे विश्व में देखो, हर जगह भी वही है। देखो, हम अभी चाइना में थे 1-2 साल पहले, तो एक लड़की हमको दिखा रही थी सब कुछ, वहाँ भाषा का प्रॉब्लम आता है। तो 2-3 बाद हमारे उसके साथ दोस्ती हो गई। तो मैंने कहा, आईवी, उसका नाम आईवी था, मैंने कहा आईवी मैं तुमको कुछ पूछूंगा तो तुमको गुस्सा तो नहीं आएगा? बोले नहीं स्वामी जी पूछ लीजिए। तो मैंने कहा, तुम्हारे देश में पॉलिटिक्स के बारे में तुमको बोलना अलाउड नहीं है, तो तुम कैसे लगता है? इतनी प्यारी हंसी वो, और उसने कहा, स्वामी जी इंडिया में आप बोल करके सफर होते हो और यहाँ हम चुप रह करके सफर होते हैं। सफर होना दोनों के लिए है। देखो, आज तक किसी भी पॉलिटिशियन के कारण कोई भी जो अपने देश का नागरिक है सुखी नहीं हुआ। एक मुझे एसएमएस बढ़िया आया था, जबरदस्त एसएमएस। पॉलिटिशियंस डिवाइड अस, टेररिस्ट यूनाइट अस। लेट अस इनवाइट टेररिस्ट इन आवर कंट्री सो दैट वी बिकम यूनाइटेड। देखो महाराज, इसीलिए संतो, ये बहुत आवश्यक है, ये दुनिया से अपने मन को हटा दो। ये दुनिया ऐसी ही रही है, इसमें टाइम बर्बाद करने से कुछ लेना देना नहीं। मई आसक्त मनाहा, आगे कहते हैं योगम युंजन, केवल बाबा जी नहीं बनना है। योगम युंजन माने अपने जीवन में
कर्मयोग और अष्टांग योग के द्वारा काबिलियत निर्माण करनी है। ऐसे नहीं बस हम तो बाबा जी भगत बन गए, फिर अपना हाथ में थैला लेकर के अपना हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण, और वो थैले के अंदर में बीड़ी है, माचिस है, और वो जो है अपना माला वो अड़क जाती है, फिर झटके मारती है तो वो निकलती नहीं। राम 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 राम। देखो संतो, जीवन में भक्त वो है कि जो लायक है, जो काबिल है, वो इज केपेबल, वो इज परफेक्ट, वो भक्त है। तीसरे अध्याय में भगवान कहते हैं यज्ञार्थात् कर्मणोन्यत्र लोकोयम कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। जो प्रभु के लिए काम करने वाला है वो कैसे होता है? मुक्त संग, कर्म और कर्म के फल के प्रति कोई आसक्ति नहीं। क्यों? कि हम प्रभु के लिए कर रहे हैं। जो काम परमात्मा के लिए किया जाता है उस काम में बंधन निर्माण नहीं होता। देखो, और आगे कहते कैसे काम करना है। एक बार एक आदमी रेलवे कंपार्टमेंट से उतर रहा था। उतरते समय वहां से वो जो फैन होते हैं ना कंपार्टमेंट में, वो निकालने का प्रयत्न कर रहा था। तो किसी ने पूछा भाई तुम क्या कर रहे हो? बोले मैं फैन लेके घर जा रहा हूँ। बोले क्यों? यहाँ लिखा है कि भारतीय रेल भारतीय जनता की संपत्ति है, तो मैं अपनी संपत्ति ले जा रहा हूँ। तो मुक्त संग, कर्म में कर्म फल में आसक्ति नहीं, और समाचर, समाचर माने अटेन परफेक्शन इन व्हाटएवर यू डू, तब जीवन में आनंद आता है। देखो, कोई भी कार्य आप सुचारू रूप से सुंदर करो ना, तो उसमें जो आपको आनंद आता है उससे बढ़कर कोई आनंद नहीं है। कोई भी छोटा सा कार्य कर लो। देखो, जैसे हमको जब मौका मिलता है, हम जब लोनावला में रहते तो वहाँ हमको फ्रीडम है 100%, बाकी सब जगह में बंधन में रहते हैं। तो वहाँ अपने कपड़े धोते हैं और सुखाते हैं, प्रेस करते हैं। वहाँ मुझे कोई टोकने वाला नहीं, स्वामी जी हम करेंगे हम करेंगे हम करेंगे, तो हम कर दिया। तो वहाँ जब हम प्रेस करते हैं तो जब कपड़े पर की एक भी रिंकल निकल जाती है, कुछ भी नहीं रहता, एकदम प्लेन हो जाता है, उसमें इतना आनंद है हम आपको बताएं। तो कपड़े के ऊपर के रिंकल निकलने में इतना आनंद है, तो मन में जो काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य इनकी जो रिंकल्स आ गई है वो निकाल दो तो देखो कैसा आनंद आता है। मुक्त संगत समाचार, किसी भी कार्य में परफेक्शन होना, इसीलिए योगम युंजन। तो हमको यदि भगवान का ज्ञान प्राप्त करना है तो ये दो क्वालिफिकेशन चाहिए। हमारे जीवन में श्रेष्ठ वस्तु परमात्मा है, दुनिया नहीं। और दूसरी बात, हम लायक बने। ध्यान से सुनना, आध्यात्मिक मार्ग पर कोटा सिस्टम नहीं है। देयर इज नो रिजर्वेशन। कई बार ये गृहस्थ लोग हमको कहते हैं, स्वामी जी आप तो ब्रह्मचारी हो, आपको क्या फर्क पड़ता है, हम तो गृहस्थ है, हमारे लिए बड़ा कठिन है। अरे गृहस्थ है तो कोई क्वालिफिकेशन नहीं कहिए। देखो अपने देश में कैसा है, जो आदमी जितना नालायक होगा उतना ज्यादा क्वालिफाइड होगा। तो अध्यात्म में ये नहीं चलेगा। यू हैव टू बी क्वालिफाइड, डिजर्व एंड नॉट डिजायर। लेकिन फिर हम क्या करें, बड़ा कठिन है अध्यात्म का मार्ग, बड़ा कठिन है, इसका अर्थ हमने क्या निकाला? कठिन है तो रिजर्वेशन चाहिए, कोटा चाहिए कि कठिन है इसलिए ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। वाक्य वही है। देखो संतो, इसीलिए ये अपने समाज में, पॉलिटिक्स में अंधेरी नगरी चौपट राजा ये कहानी चलती है, आध्यात्म में नहीं चलती। आध्यात्म में you have to call spade a spade, diamond a diamond. There is no choice. इसलिए योगम युञ्जन मदाश्रयः। अब तीसरी महत्व की बात कहते हैं, मदाश्रयः। हम आश्रय किसका लेते हैं? देखो, पैसे का लेते हैं, पॉलिटिक्स का लेते हैं, अपने शरीर के स्वास्थ्य का लेते हैं, या हम अपने साधना का आश्रय लेते हैं।
हमने इतना भगवान का नाम लिया, महाराज क्या बताए आपको, ये हमारी 24वीं माला है। माने 30 मालाएं फिर के एकदम खत्म हो गई। इतनी मालाएं घुमाई। इतना ही नहीं, हमारी उंगलियों की लंबाई कम हो गई। इतना भगवान का नाम लिया, लेकिन अभी तक भगवान का दर्शन नहीं होगा। देखो संतो, उपनिषद में स्पष्ट आता है, यमैवेश वृणुते तेन लभ्यः तस्यैष आत्मा विवृणुते तरुं स्वाम। परमात्मा का दर्शन उनके मर्जी से होता है, अपने साधना से नहीं होता। साधना करनी है, लेकिन यदि प्रभु की कृपा होगी तो उनका चॉइस है। ये महत्व की बात है। अब इसको ऐसा देखो, एक बार एक लड़के ने यूनिवर्सिटी पर केस कर दिया। इसलिए केस कर दिया कि उसका जो दोस्त है वो पास हो गया और ये फेल हो गया। तो पूछा जज ने, क्या तुमको कहना है? बोले मेरा जो दोस्त था उसको 50 मार्क लगते हैं पास होने के लिए, उसको 47 मार्क मिले थे। यूनिवर्सिटी ने उसको 3 मार्क दे दिए और उसको पास कर दिया, लेकिन मुझे नहीं दिए। तो जज कहते हैं, अच्छा अब तुम बताओ तुमको कितने मार्क मिले थे? तुम्हारे दोस्त को 100 में 47 मार्क मिले थे, 3 मार्क यूनिवर्सिटी ने दे दिए, पास हो गया। अब तुमको कितने मार्क मिले थे? बोले मुझे 3 मार्क मिले थे। तो फिर यूनिवर्सिटी ने मुझे 47 मार्क ग्रेस मार्क क्यों नहीं दी? अब ऐसे महाभागों के लिए भारत देश महान है। देखो, थोड़ी तो शर्म आ जाए। डू वी डिजर्व समथिंग? देखो संतो, इसीलिए मदाश्रयः उपनिषद कहती है, यमैवेश वृणुते तेन लभ्यः। अपनी साधना के बल से, अपने शक्ति के बल से भगवान का दर्शन नहीं होता। देखो, भगवान का दर्शन न होने का कारण क्या? आज मुझे सिडनी से फोन आया था, मैं कुछ काम कर रहा था, उठने में आया तो कहते, महाराज जी मुझे एक आपको प्रश्न पूछना है। मुझे लगता है कई बार कि आई एम ए क्वेश्चनेबल पर्सनैलिटी, देयरफॉर एवरीबॉडी आस्क मी क्वेश्चंस। क्या प्रश्न है? स्वामी जी, हमने इतनी साधना करी है और आप कहते हैं कि वी शुड बी 24 आवर्स अवेयर ऑफ द सेल्फ। तो ये अवेयरनेस में कंटिन्यूटी कैसे रह सकती है? हमने कहा, संतो थोड़ा सा चिंतन करो। आकाश अखंड है कि खंडित है? आकाश तो अखंडित है ना, खंडित नहीं है। लेकिन हमने ही कल्पना करी है, ये पूर्व है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, दक्षिण है। अब ये पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण आकाश में जो हमने खंड कर दिए, क्या वो वास्तविक है कि काल्पनिक है? देखो, यदि आपका ध्यान आकाश के तरफ है तो आपके लिए आकाश खंडित नजर नहीं आएगा। लेकिन आप यदि दिशाओं को महत्व दे रहे हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो फेंग शुई के गुलाम हो जाओगे। इधर पानी रखो, उधर बाथरूम रखो, इधर अग्नि रखो, उधर लटको, उसी में लगे रहोगे जिंदगी भर। इसी प्रकार से हम जो कहते अखंड अवेयरनेस हो, वी हैव टू रिमेन अनब्रोकन अवेयरनेस। अवेयरनेस इज ऑलवेज अनब्रोकन, वो खंडित होता ही नहीं। देखो, तो जैसे आकाश खंडित न होते हुए भी खंडित प्रतीत होता है, इसी प्रकार से यह चैतन्य, यह अवेयरनेस अखंड ही है, खंडित नहीं है। इसको खंडित बनाने की जो कल्पना है वो है प्रयत्न। उनका प्रश्न ये था कि मुझे क्या साधना करनी पड़ेगी, क्या प्रयत्न करना पड़ेगा? हमने कहा साधना करना छोड़ दो, प्रयत्न करना छोड़ दो, मौज में रहो। नहीं स्वामी जी सीरियसली बताइए,
हमने कहा देखो तुमको सीरियसली माने मालूम है क्या, एक टांग पर खड़े रहो, 15 दिन खाना मत खाओ, तब तुमको सीरियसनेस आ जाएगा। देखो फिर हमने उनको कहा आपको नींद कब आती है? जब 2 चीजों का त्याग होता है। अंतिम संकल्प नींद में आने के पहले, आई वॉन्ट टू स्लीप, मुझे नींद चाहिए, मुझे नींद चाहिए। जब तक कि मैं और चाह है तब तक कि नींद प्रारंभ नहीं हुई। जहां मैं और चाह निकल गई, सत्संग में भी कर 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 शुरू हो गया, क्योंकि वहां मैं गायब हो गया। इसीलिए मदाश्रया, हमने आश्रय किसका लिया है? प्रभु का लिया है। तो मयि आसक्त मनाः, हमारा मन प्रभु के चरणों में है। योगम युंजन, हम प्रयत्नशील है। और प्रयत्न किस लिए है? फिर से हम रिपीट करते हैं 2 चीजों के लिए। योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्ध है। अपने जीवन के सभी कर्म कलाप क्रियाएं अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए है, ना कि दुनिया का भला करने के लिए। इस दुनिया का भला भगवान भी नहीं कर सके। देखो ये दुनिया हमेशा ऐसी रही है, और आज की दुनिया जितनी बढ़िया है इतनी कभी नहीं थी। रावण के समय त्रेता युग की दुनिया क्या बढ़िया थी? दुर्योधन के समय द्वापर युग की दुनिया क्या बढ़िया थी? देखो आज की दुनिया में कोई भी द्रौपदी का वस्त्र नहीं खींच रहा राज्यसभा में। इससे बढ़िया दुनिया कहीं हो ही नहीं सकती। फिर भी हम लोग आजकल बड़ा अत्याचार, कुछ नहीं हो रहा है महाराज। अपने मन को प्रभु के चरणों में लगा, नहीं तो इसी में भटकते रहेंगे, इसी में भटकते रहेंगे। योगम युंजन मदाश्रया, और असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि, समग्र पूरी तरह से। ऐसे नहीं कि भगवान को जान लिया, क्या है सुना है कि भगवान ऐसे कपड़े पहनते हैं और ऐसा करते हैं, यही इसका अर्थ नहीं। समग्र का अर्थ ध्यान से सुनना। अपने वेदों के शास्त्रों के अनुसार परमात्मा को 3 प्रकार से बताया जाता है। परमात्मा सगुण साकार, सगुण निराकार और निर्गुण निराकार। जब जगत को हम देखते हैं तो इस जगत को हम सगुण साकार के रूप में देखते हैं। तो परमात्मा का एक रूप है सगुण साकार। भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं, त्रिभंगी उनकी मुद्रा है, और हाथ में बांसुरी है, सर पर मोर पंख है। ये भगवान का सगुण साकार। ध्यान से सुनना, जब तक हमने अपने आप को देह के रूप में स्वीकार किया है तब तक के हमको सगुण साकार ही मदद कर सकता है। यहां से ऊपर उठे फिर दूसरी स्टेज आ जाती है सगुण निराकार। सगुण निराकार माने इस संपूर्ण जगत का जो अंतर्यामी है, अग्नि को गर्म रखने वाला, पानी को ठंडा रखने वाला, वायु को चलाने वाला, पृथ्वी को घुमाने वाला, पृथ्वी में जो गंध है, जल में जो रस है, अग्नि में जो रूप है, वायु में जो स्पर्श है, आकाश में जो शब्द है, इनको धारण करने वाला जो तत्व अंतर्यामी है वह प्रभु, लेकिन उसका अपना कोई आकार नहीं। तो सगुण निराकार यह योगियों का भगवान हो गया। और फिर उससे आगे चले गए, फिर आगे भक्ति के क्षेत्र में। भक्ति के क्षेत्र में आने के बाद दुनिया हो जाती सेकेंडरी और भगवान हो जाते प्राइमरी। फिर ऐसा जो भगवान का भगत है वो भी 4 प्रकार की होती है, यहां बताएंगे। आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। तो पहले तो भगवान की प्रार्थना करते हैं, हे भगवान मेरे दुख का निवारण करो, मेरे दुख का निवारण करो, क्योंकि मैं अपने पत्नी के कारण बड़ा दुखी हूं। आज मुझे एक SMS आया, बढ़िया SMS।
रामायण के जो ज्ञाता है, बड़े बड़े विद्वान है, उन्होंने ये निर्णय ले लिया कि रावण कोई बुरा व्यक्ति नहीं था, रावण तो बहुत अच्छा व्यक्ति था। तो बस कहते कैसे कैसे रावण अच्छा व्यक्ति था, कोई आकर के आपकी पत्नी को चुरा के ले जाए, इससे बढ़कर के आपकी छुटका कैसे हो सकती है, कोई ले ही नहीं जाता। तो रावण तो एक एंजल के रूप में आया था राम जी को बचाने के लिए, और उसको खराब दे दी। देखो, इसीलिए संतो अपने मन में ये बात स्पष्ट पकड़ के उतार ले, असंशयम, परमात्मा को समग्रम पूरी तरह से जानना है। सगुण साकार, सगुण निराकार, निर्गुण निराकार। इस निर्गुण तत्व पर पहुंचने के लिए पहले आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और फिर ज्ञानी च वरदर्शक। तो समग्रम, ये सभी का सभी, सगुण साकार, सगुण निराकार और निर्गुण निराकार, यह जो रूप है भगवान का, वो विस्तार से पूर्ण तरह से इस अध्याय में बताया गया है। ये मैं तुमको बताने जा रहा हूं। तो असंशयम, और इसमें फिर तुम्हारे मन में कोई संदेह नहीं रहेगा, स्पष्टता आ जाएगी। असंशयम समग्रमा यथा न्यास्यसि तच्छृणु, जिस प्रकार से तुम मुझे पहचान पाओगे वैसा मैं तुमको बताऊंगा। तच्छृणु, सुनो, सोना मत। भगवान को भी कहना पड़ा, अर्जुन को, मैं आपको नहीं कह रहा हूं, भगवान के शब्द बोल रहा हूं। मेरे लिए तो दूसरा अर्थ है, जो सोते हैं ना सत्संग में, उनके प्रति मुझे बड़ा प्रेम आदर होता है। उसके अनेक फायदे हैं। एक फायदा, जो सोते हैं वो तो आनंद को प्राप्त हो गए, वही दुनिया में नहीं है। दूसरी बात, जो सोते हैं वो हमारी गलतियां नहीं निकाल सकते। कितने फायदे हैं देखो। और तीसरी बात, वो डिस्टर्ब नहीं करते किसी को, और स्वयं भी डिस्टर्ब नहीं होते। असंशयम शृणु, ठीक से सुनो, ध्यान लगा के सुनो। एक हम आपको आध्यात्मिक साधना बताते हैं, ट्राई करो। आप जो भी कार्य करोगे, जो भी करोगे, उसको एकाग्रता से और अत्यंत सजग होकर के करो। रिमेन अलर्ट। जैसे उदाहरण के लिए, अब किसी की टीका नहीं कर रहे, उदाहरण के लिए हमने पहले ही बताया ना, लेक्चर शुरू होने के पहले अपने अपने फोन बंद कर दो। यदि किसी ने वो सुना होता और सुनने के बाद उसका प्रभाव उसके बुद्धि पर पड़ता, तो वो फोन अपने आप बंद हो जाता। अब जो इतनी छोटी सी बात अपनी बुद्धि से उतरती नहीं, तो उनको बताया जा रहा, तुम साक्षात ब्रह्म हो। कहा ब्रह्म है यार, चढ़। इसका कारण एक ही है, हमने जीवन में सजग होकर के जीना नहीं सीखा है। सामने साक्षात भगवान आ जाएंगे तो भी हम सोचे रहे हो, भगवान चले गए, अरे मेरे को रहा। सजग होकर के जी रहा, अत्यंत सजग होकर के। दूसरी बात, जो भी आप करते हो ना, उसमें 100% पार्टिसिपेट करना, ट्राई करो। सुनते हो तो 100% सुनना, बोलते हो तो 100% बोलना, सोते हो तो 100% सोना, खाते हो तो 100% खाना। एक बार हम किसी के यहाँ गए थे खाने के लिए, तो खाने में कहीं नमक कम था, कहीं कुछ था, तो हमने कहा अम्मा नमक कम है, जरा नमक लाओ। तो उन्होंने हमको नमक दे दिया, हमने नमक मिला करके खा लिया। तो उनके वो अम्मा ने मुझे कहा, स्वामी जी आपने कम से कम नमक मांगा तो है, हमारे ये जो है ना कभी नहीं बताते कि इसमें नमक है या नहीं, इसमें मिर्ची कम है या कुछ नहीं बताते। हमने कहा अम्मा मैं आदमी हूँ, मैं भैंस नहीं। भैंस नहीं बताती कि इसे नमक कम है। ये बहुत सिंपल साधना है। वॉट एवर यू डू, इन्वॉल्व 100%. Never do anything half-heartedly. Do it wholeheartedly.
We do with a hole in the heart, not whole heart. और ये जो स्वभाव है ना हाफ हार्टेडली करने का, तो फिर भगवान का नाम भी हाफ हार्टेडली होगा। ओम देखो दूध कहाँ है कि नहीं, ओम हाफ हार्टेडली। और फिर इस मंत्र का SMS कर देते हैं। शुरू करेंगे ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। पहला ऐसा हुआ, वहाँ ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि, फिर स्पीड बढ़ जाती है ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं, और आखिर में जाकर के फिर ओम भूर्भुवः और मंत्र उड़ जाता है। इसका कारण क्या है? हमने अपने आप को ट्रेनिंग दिया है, जो भी करते हैं हाफ हार्टेडली करते हैं। कितनी सिंपल बात है। आपके जेब में से रुमाल निकालना मत। रुमाल निकालोगे तो ऐसे लगेगा कि एक लड्डू बना के रखा है। जेब में रुमाल को फोल्ड करके ठीक से रखना, इसके लिए क्या कॉलेज में जाना पड़ता है? देखो ये माताओं की पर्सेस देखो, उसमें विश्वरूप दर्शन होगा आपको। बाहर से तो बड़ी सुंदर दिखती है, अंदर में भयानक होता है। उसमें से कचरा निकलता ही नहीं कभी, जब वो उठा नहीं जाता उससे निकलता है कचरा। देखो संतो, ये बहुत सिंपल साधना है। चलते हैं तो ऐसे रॉयल चले कि देखने वाला मस्त हो जाए, नहीं तो फटक फटक भैंस के दिन चले जा रहे। देखो इसीलिए अत्यंत सावधान होकर के जीना, उसको कहते साधना। जो सावधानी से नहीं जीता वो साधना नहीं कर रहा है। और ये सावधानी जिसके जीवन में आ गई वही आध्यात्मिक साधक है। आगे कहते हैं ज्ञानम तेहम सविज्ञानम इदम वक्ष्याम्य शेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोन्यत् ज्ञातव्यम अवशिष्यते। ज्ञानम तेहम सविज्ञानम इदम वक्ष्यामि अशेषता। अशेषता माने पूरे तरह से, मैं विस्तार से कुछ भी छुपा के नहीं रखूंगा। मैं तुमको ज्ञान भी दूंगा और विज्ञान भी दूंगा। देखो ज्ञान कहते हैं साइंस को, विज्ञान कहते हैं टेक्नोलॉजी को। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी इज साइंस। Application of that law by the Robert brothers for the aeroplane is application. देखो, तो जो शास्त्रीय सिद्धांत है फिजिक्स में निकलते हैं उनको हम कहेंगे ज्ञान। और ज्ञान निर्माण नहीं होता। ज्ञान जो पहले ढका रहता है अज्ञान से, उसको डिस्कवर कहते हैं। The law of gravity is not created by Newton. It was discovered, scientific discovery. तो यह जो ज्ञान है अपने बारे में, ये तो ऑलरेडी है, वो निर्माण नहीं करना है। सिर्फ इस ज्ञान को जीवन में अप्लाई करना है। देखो कैसा ज्ञान है हमको। हम अपने बाबा जी लोगों की कहानी आपको बताते हैं। बाबा जी लोग प्रवचन करते हैं हमारे जैसे। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मनः काम क्रोधस्तथा लोभः तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। ये ज्ञान है। काम क्रोध और लोभ ये तीन नरक के दरवाजे हैं। बाबा जी ने बता दिया। उतने में कोई लेट आया, बीच में से उठ के गया, बाबा जी को क्रोध आ गया, क्यों लेट आते हो, दरवाजा बंद करो। अभी अभी क्या कहा था? काम क्रोध तथा लोभ ये तीन नरक के दरवाजे हैं। इसका मतलब क्या? बाबा जी बुक्ड। एक तो है ज्ञान का होना और दूसरा उस ज्ञान को जीवन में उतारना। देखो संतो, कमी ज्ञान की नहीं है, हम सभी के सभी ज्ञान स्वरूप है। देखो
लेकिन उस ज्ञान को जीवन में उतार नहीं सकते। तो भगवान बताते हैं मैं तुमको ज्ञान भी दूंगा और इस ज्ञान को जीवन में उतारने की दृष्टि भी दूंगा। एक महत्व का सिद्धांत समझ लो संतों, आध्यात्मिक जीवन और शास्त्रों का अध्ययन, इसका प्रभाव अपने दृष्टि में परिवर्तन लाने में होता है। यदि हमारे दृष्टि में परिवर्तन नहीं आया तो हमने भगवद गीता का अध्ययन किया ही नहीं। बहुत सिंपल बात है। हम लोगों में दो तत्व होते हैं, एक है हमारा स्वरूप और दूसरा है हमारा स्वभाव। गुस्सा करना हमारा स्वभाव है, आलसी रहना हमारा स्वभाव है, जहां आवश्यकता नहीं वहां बोलना हमारा स्वभाव है। स्वरूप क्या है? सच्चिदानंद। तो सच्चिदानंद के बारे में जानकारी, उसको ज्ञान कहेंगे और अपने स्वरूप में परिवर्तन ला करके उस ज्ञान को प्रकट होने देने का प्रयत्न करेंगे, वो हो गया विज्ञान। लेकिन कई बार क्या हो जाता है, हम अपने स्वभाव के बड़े अभिमानी होते हैं। मुझे एक सज्जन ने बताया, उनके घर हम गए थे, वो बाद में आए, तो जैसे हम गए घर में, बच्चे लोग हा हा हो हमारे साथ सब करते हैं। तो हम बैठे थे और कुछ खेल रहे थे, बात कर रहे थे। उतने में उनके पिताजी के आने की कार की आवाज़ आ गई। तो फटाफट बच्चों, स्वामी जी बाबा बाद में मिलेंगे। क्या हो गया? हिटलर आया है। और वो जाकर के अपने अपने कमरे में बैठ गए, टीवी बंद, सब कुछ बंद, शांत होकर बैठ गए। जैसे हिटलर अंदर आया, मुझे कहता है, स्वामी जी बच्चों ने परेशान तो नहीं किया ना आपको? मैंने बोला नहीं, मन में आया, अब तुम परेशान कर रहे हो। फिर बाद में कहते, स्वामी जी बच्चों को पता है मेरे गुस्से का, जब मुझे गुस्सा आता है ना सब कांपते हैं। इसीलिए किसकी मजाल है गड़बड़ करने की? कुछ नहीं चलता घर में। अब उसको अपने गुस्से पर कितना अभिमान है। बाप कैसा होवे, जब बाप घर बाहर से घर में आता है तो बच्चे सब छोड़ छाड़ करके, जैसे अल्सेशियन कूदता है अपने मालिक पर, उस प्रकार से बाप के प्रति प्यार से चिपक जाए, उसको कहते हैं बाप। लेकिन हम बन जाते हिटलर, और फिर बुढ़ापे में जाकर के लाफिंग क्लब ज्वाइन करते। जिंदगी में तो स्वयं रोए, पब्लिक को रुलाया, बुढ़ापे में लाफिंग क्लब। देखो, और लाफिंग क्लब में क्या, वही केवल जैसे होते हैं मिलिट्री की ड्रिल, बाएं से तेज चल, लाफ, हा हा हा, रुको, ये कोई लाफिंग क्लब होता है? देखो, इसीलिए संतों, यह जो ज्ञान है, विज्ञान के साथ मैं बताऊंगा विस्तार से और ऐसे बताऊंगा, यश ज्ञात्वा नेह भूयोन्यत् ज्ञातव्यम अवशिष्यते। जिसको जानने के बाद फिर आपके जीवन में कुछ भी जानने का बाकी नहीं रहेगा। कितने घरों में हमने देखा है परेशानी होती है, बड़े समझते नहीं, इसलिए छोटी तो समझ ना समझ होगी ही, इसलिए तो वो छोटे हैं। लेकिन बड़ों को तो समझ चाहिए ना। एक उदाहरण दो आपको, एक जगह एक लड़के की शादी विधि हो गई और वो जो पत्नी थी उस लड़के की, माँ ने ही सिलेक्ट करी थी, हो गई शादी। उसके बाद वो जो लड़की शादी करके आई, अब हर एक लड़की की अपने जीवन की एक ड्रीम होती है, सपना होता है कि मैं शादी के बाद अपने घर को ऐसा सजाऊंगी और ऐसे फर्नीचर रखेंगे, ऐसे ये करेंगे। हर एक लड़की के मन में जीवन में एक सपना होता है। अब उसको वो सपना पूरा नहीं होने देंगे, एक कमरे में बांध के रख दिया है और जो कहेंगे बुढ़ाओ वही करना है। अब वो कितने दिन सफर करेगी, और जो होती है तगड़ी वाली वो रिवोल्ट कर देती है। रिवोल्ट करने के बाद बेचारा वो जो पतित पावन सीताराम है, ऊपर से माँ और नीचे से पत्नी,
कैंची के ब्लेड के जैसे दोनों में कटता जाता है। तो ऐसे एक जगह हो रहा था, तो उसके माँ ने उसको बताया, बेटा तुम अपने पत्नी के साथ अलग से रहो, मुझे कोई आपत्ति नहीं। और उसने इतनी सुंदर बात कही, बोले देखो तुमको ये सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं कि तुम मुझसे प्रेम करते हो, तुम तो मेरे पुत्र हो ना, सिद्ध करने की क्या आवश्यकता है कि तुम मुझसे प्रेम करते हो। तुमको तो ये सिद्ध करना पड़ेगा उस पत्नी के साथ कि तुम उससे प्रेम करते हो और तुमको जीवन बिताना है उसके साथ, ना कि मेरे साथ। इसीलिए जिसमें तुम खुश होगे, तुम्हारी पत्नी खुश होगी, तुम दोनों खुश होगे, वो करो, मेरी फिक्र मत करना। इसको कहते समझदारी। देखो संतों, नहीं तो हम जा करके हर जगह में अपना घुस गए, ये क्यों किया, वो क्यों किया, इसका फोन है, किसका फोन आया, अरे राम राम। एक मारवाड़ी लड़की की अभी की बात है, उस लड़की को मैं जानता था जब वो 6वीं 7वीं में थी। शादी हो गई, पढ़ी लिखी हो गई, कॉमर्स किया, फाइनेंस में MBA किया और बैंक में बड़ी टॉप पोस्ट पर थी। अब उसकी शादी हो गई। शादी के पहले उसने बता दिया, देखो मुझे तुमसे कोई शिकवा नहीं, तुम्हारी मम्मी जो है वो अपने घर में ज़्यादा दखल ना ले। मैं स्पष्ट बता दी, यदि तुमको संभव नहीं है क्योंकि तुम उसके पुत्र हो, तो लेट अस नॉट गेट मैरिड, आई हैव नथिंग अगेंस्ट यू। बहुत क्लियरली बता दिया। नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं, मैं मम्मी को समझाऊंगा। बोले तुम समझाओ, मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन ये क्लियर है, आई हैव नो डाउट अबाउट इट। शादी हो गई। फिर उसने कहा कि देखो मैं तुमको 6 महीने देती हूँ, 6 महीने में यदि मम्मी अपने को विड्रॉ नहीं करती तो बाबा है। 6 महीने में दुनिया भर की बातें किस 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 और वो पढ़ी लिखी लड़की सीधा कहा, देखो मैंने तुमको कहा था ना, लेट अस से गुड बाय, एज गुड फ्रेंड्स वी डिसअपियर। अब देखो उस लड़की की क्या बीती होगी। इसीलिए संतों इसको समझ लो, जहां अपनी आवश्यकता नहीं है वहां से हट जाओ। बिफोर somebody has to tell us, will you please get out? हमको लोग पूछते हैं, स्वामी जी आप इतने जगह जाते हो, आपको इतना आदर सत्कार प्रेम मिलता है, क्या सीक्रेट है? हमने सीक्रेट ये है, हम आने के पहले हमारे जाने की तारीख पक्की होती है। देखो जैसे अब हमारे कनेरे साहब क्या रहते हैं, जब हम आए तब उनको खुशी हो गई, 1 दिन बीत गया खुशी बढ़ गई, 2 दिन बीत गए खुशी और बढ़ गई, 3 दिन बीत गए खुशी और बढ़ गई, आखिरी का दिन आया तो उनकी खुशी आसमान को छू जाती है, स्वामी जी गए। देखो महाराज, बिफोर somebody has to tell us, जाने का क्या लोगे? देखो इसीलिए कहते हैं यज्ञात्वा नहीं है भूयोन्य ज्ञातव्यम अवशिष्यते। फिर इस जगत में कुछ भी चीज जानने योग्य नहीं है। पति कैसा है, पत्नी कैसा है, बहू कैसी है, उनके बच्चे हो रहे कि आपको क्या लेना देना है? आप मौज में रहो ना, 24 घंटे उनका सर खाते रहते। देखो समझो, तो असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञाससी तशृणु यज्ञात्वा नेह भूयोन्य ज्ञातव्यम अवशिष्यते। इसको जानने के बाद आपके मन में किसी भी चीज की जानने की इच्छा नहीं होगी। ध्यान से सुनना, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि आपके मन में जगत के बारे में, अपने बारे में, साधना के बारे में, अन्य के बारे में एक भी संकल्प और प्रश्न नहीं उठेगा और आप बन जाओगे मिस्टर नोबडी। अभी हम लोग संबड़ी बने हुए हैं, जहां संबड़ी बने हैं वहां तूफान ही तूफान है। गहरी नींद में हम नोबडी होते हैं, इसीलिए आनंद ही आनंद है। भगवद गीता के 2य अध्याय में भगवान ने इस विषय को कहा है, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। जागृत अवस्था में रहते हुए भी
जो जागृत पुरुष नहीं बनता और सब नींद में रहते हुए भी जो सोता नहीं, ऐसा महात्मा इस जगत में परमात्मा के प्रकट होने का एक माध्यम बन जाता है। उसके माध्यम से प्रभु प्रकट होते हैं। इसलिए इससे बढ़ करके और जगत में कुछ भी जानने योग्य नहीं है। दुनिया के बारे में खामोखा का कचरा दिमाग में ना भरे। इसीलिए एक ट्राई करो, कम से कम ये जो आपके सीरियल्स होते हैं ना, बेवकूफ़ी की पराकाष्ठा, आपको इसको समझना है ना, तो किसी के घर में चले जाओ, उनका फेवरेट सीरियल जब चल रहा हो तो, और उस समय आप सीरियल को मत देखना, इन लोगों के चेहरे को देखना। ऐसे लगता है कि साक्षात भगवान कृष्ण का विश्व रूप दर्शन हो रहा, और उसमें होता कुछ नहीं, कल्पना ही कल्पना है। और फिर अपने जीवन की कल्पनाओं की कमी हो गई, इसलिए सीरियल की कल्पना लेकर के उसी को फिर अपने जीवन में अप्लाई करते हैं। हाँ, मेरी सांस भी उसी की जैसी है, शुरू हो गया। देखो संतो, अपने मन को साफ रखो। डोंट पोल्यूट योर माइंड बाय अनवांटेड थिंग्स। हम लोग अपने हेरिटेज की बात करते हैं, ईंट पत्थरों के बिल्डिंगों को लेकर के। वो हेरिटेज नहीं है। हेरिटेज होता है सद्विचारों का। सद्विचारों का हम कितना ध्यान रखते हैं। देखो, किसी के मकबरे मुर्दे की जगह उसको हम बना के रखेंगे, लेकिन जो सद्विचार है उसके बारे में कुछ नहीं। तो जीवन जो बनता है सद्विचारों से बनता है। इसीलिए इससे जान बढ़ करके जानने की कोई चीज नहीं रहती। यहाँ तक बताने के बाद आगे कहते हैं, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यदति सिद्धे यदतामपि सिद्धानाम कश्चिन् मां वेत्ति तत्त्वतः। इस मार्ग पर चलने वाले बहुत कम होते हैं, बहुत कम होते हैं। उदाहरण देते, मनुष्याणाम सहस्रेषु, हजारों में एकाध होता है कि जो इस मार्ग पर चलने के लिए प्रयत्न करता है। हम लोग भक्ति के मार्ग पर चलते हैं, हमारी भक्ति भागती है, टिकती नहीं। क्योंकि हमारी भक्ति क्या है? हमारी भक्ति भगवान को स्पष्ट रूप से बताना है। भगवान हमारे जीवन का लक्ष्य दुनिया है और आप बन जाओ साधन। तो जैसे हम अपने नौकर को बताते हैं ना, यार पानी ले आना, इसी प्रकार से भगवान को बता दें, भगवान हमारे घर का ध्यान रखना, चौकी तरह बना के छोड़ दें उसको। माने क्या, हमको आप नहीं चाहिए, दुनिया चाहिए। हमारी भक्ति भक्ति नहीं है महाराज। और इसीलिए भगवान सुनते रहे। अपने जो भगवान होते हैं ना, उनकी आपने मुद्राएं देखी होगी, ऐसा एक हाथ होता है और एक हाथ ऐसा होता है। आपको ऐसे लगता होगा ये वरद हस्त होगा और ये लक्ष्मी प्रदान करने वाला। इसका अर्थ वो नहीं है, मुझे भगवान ने बताया। उन्होंने कहा ये वरद हस्त वगैरह नहीं है, इसका कह रहा है आप चुप भी करो, कितना मांगोगे, और ये चुप नहीं करोगे तो एक लगाऊंगा कसम। हमारी भक्ति माने ये दे दो, वो दे दो, ऐसा दे दो, देना देना देना, ये देना, दूसरा कुछ नहीं। इसीलिए इस मार्ग पर चलने वाले एक हाथ कोई होता है। देखो महाराज, कौन चाहता है प्रभु को? सब तो इसी में फंसे हुए पत्थरों में, उससे निकलना नहीं चाहते। हमारे मुंबई के पास गणेशपुरी नाम का एक स्थान है, वहाँ एक बहुत बड़े संत हो गए जिनका नाम था नित्यानंद बाबा, अवधूत थे। उनके जीवन में आखिर में एक ही दुख था। संतों के मन में दुख नहीं होता, उनके मन में एक दुख था। क्या दुख था? बोले मैं कितने सालों से यहाँ रह रहा हूँ, आज तक एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं आया कि जो परमात्मा को जानना चाहता है।
दुनिया के बारे में सब कुछ मांगेंगे। बच्चे ऐसे हो, बीवी ऐसे हो, ये ऐसा हो, वैसा हो, बिजनेस ऐसा हो। प्रभु आप वही खड़े रहो, नजदीक मत आना। इसीलिए मनुष्याणाम सहस्रेषु, हजारों में एक आध होता है जो इस मार्ग पर चलने के लिए तैयार है। कश्चित यतति सिद्धे, माने तैयार हो गया, चलो अब तुमको इस मार्ग पर चलना है। इस मार्ग पर हम चलते नहीं ना, इसीलिए हमारे जीवन में कठिनाई आती है। कबीर जी महाराज कहते हैं, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। देखो हमारे जो भगवान है ना, उनके शंख चक्र गदा पद्म है। नारायण भगवान के शंख चक्र गदा पद्म, उसका अर्थ क्या है? पहले भगवान अपना वैकुंठ मोबाइल से हमको कॉल करते हैं, उनको मैसेज मिलता है, द कस्टमर दैट यू आर ट्राइंग टू कॉन्टैक्ट इज आउट ऑफ रीच। दुनिया में फंसा हुआ है नहीं उपलब्ध। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, फिर ट्राई करते हैं, या तो SMS भेज देते हैं। भगवान को ये करने की जरूरत नहीं। यदि फोन कनेक्ट नहीं होता तो उनके दूसरे हाथ में गदा है, एक लगा दे, टन। अरे राम राम, पहले ही सुनते तो ये नहीं होता। लेकिन कुछ हम में ऐसे होते हैं कि मार खा 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 के एकदम बेशरम हो जाते हैं। देखो, तो फिर उनका क्या करना है? उनके लिए भी भगवान के पास उपाय है, वो है काल चक्र, सुदर्शन चक्र। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। और यदि कोई पहला ही कॉल सुन ले तो उसके लिए चौथे हाथ में है कमल। जीवन में शांति, प्रेम, आनंद अपने आप आ जाता है। भगवान आनंद स्वरूप है। आनंद का विस्मरण होना, इसी को दुख कहते हैं। देखो कितनी सिंपल बात है। विष्णु पुराण में आता है, ईश्वर के विस्मृति को दुख कहते हैं। माने राम की विस्मृति, कृष्ण की विस्मृति वो नहीं, आनंद की विस्मृति। दुखी मत होना। रिमेंबर ऑल द टाइम यू हैव टू रिमेन चेयरफुल एंड हैप्पी। देखो हमारे अगेंस्ट एक ट्रम्प कार्ड है मैरिड लोगों का। एक अम्मा ने मेरी कॉलर पकड़ के मुझे कहा, आपको क्या होता है? हमेशा कहते हैं मौज में रहो, मौज में रहो, बी हैप्पी, बी हैप्पी। शादी करो फिर दिखाओ बी हैप्पी। माने शादी ये दुखी होने का लाइसेंस है। तथास्तु, कंटिन्यू। देखो संतो, इसलिए इस मार्ग पर चलना कोई चाहता ही नहीं, कश्चित यदति सिद्ध है। और समझो ऐसे इस मार्ग पर चलने वाले, प्रयत्न करने वाले हजारों हो। संस्कृत भाषा के अनुसार मनुष्याणाम सहस्रेषु का मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग होगा, 3000 लोगों में एक होता है जो प्रयत्न करता है। जो बहुवचन होता है ना, सहस्रेषु, सहस्र माने 1000, फिर 2000 और फिर शु 3000। तो माने 3000 लोगों में से एक ऐसा होता है कि जो प्रयत्न करता है। यहाँ आप 200-300 लोग हैं, तो आपके पीछे कितने खड़े हैं? एक के पीछे 3000। देखो कश्चित यदति सिद्धे। और यतताम अपि सिद्धानाम, ऐसे जो हजारों होंगे प्रयत्न करने वाले, कहते हैं यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन माम व्यक्ति तत्वतः। एक आध है कि जो मुझे तत्व से जानता है। अब सिद्धि किसको कहते हैं? ध्यान से सुनना। सिद्धि माने किसी के कमर को हाथ लगा दिया, कमर ठीक हो गई। किसी को आशीर्वाद दे दिया, बच्चा पैदा हो गया। किसी को आशीर्वाद दे दिया, सास मर गई। वो नहीं है सिद्धि। देखो सिद्धि है आपके अंतःकरण का संतुलन किसी भी हालत में नहीं खोना, ये सिद्धि है। देखो इसको आप कम मत समझना संतो, ये बहुत ऊंची स्थिति है। एक कथा आती है, जब उत्तराजी अपने मृत परीक्षित के देह को लेकर के
भगवान कृष्ण के पास गई युद्ध के पश्चात और कहने लगी कि भगवान हमारा तो वंश ही नष्ट हो गया, आप इसको जिलाओ, इसको मरने मत दो। उस समय भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे भगवान, कहते हैं कि यदि मेरे अंतःकरण में कौरव पांडव दोनों के प्रति समत्व होगा तो इस समत्व के बल पर यह बालक जिंदा हो जाएगा, और जिंदा हो जाता है। देखो महाराज, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवी हस्तिनी शुनि चैव श्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः इहैव तैः जितः सर्गः येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ते ब्रह्मणि स्थिताः। जो समत्व में रहते हैं वो परमात्मा के साथ एक होकर के रहते हैं। देखो, और ये समत्व हमारा स्वाभाविक है, हमको करना कुछ नहीं है। जैसे हमारी आंखें हैं, पीला रंग हो, नीला रंग हो, लाल हो, काला हो, सभी को वो समानता से प्रकाशित करते हैं। हमारे कान, कोई भी शब्द हो, भगवान का नाम हो या गाली हो, सबको प्रकाशित करते हैं। कानों के लिए अच्छा बुरा कुछ नहीं है। उसी प्रकार से मन भी सभी विचारों को आधार देता है, सद्विचार दुर्विचार। उसी प्रकार से शुद्ध चेतन सत्ता चाहे एक सांप के माध्यम से प्रकट हो रही हो, चाहे एक गाय के माध्यम से प्रकट हो रही हो, चेतन सत्ता की दृष्टि से ना तो गाय होली है, ना तो सांप पॉइजनस है। ये जो अंतिम समत्व है उसको प्राप्त करने के लिए पहले समत्व शुरू करना है व्यवहार में, फिर दूसरा मन के स्तर पर, और फिर तीसरा ज्ञान में। ये जो प्रक्रिया है ये इस अध्याय का तात्पर्य है। इसीलिए संतो कश्चित् यतति सिद्धये, तो सिद्धि का तात्पर्य अपने मन के संतुलन को बिगड़ने मत देना। दुनिया को आग लगने दो, मन के संतुलन को उसके साथ मत खेलना कभी। तो यततामपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेत्ति तत्वतः। अब आपने मन के समत्व को तो प्राप्त कर लिया है, और जैसे आपके मन में समत्व हो जाएगा प्राप्त, फिर आप में सिद्धियां प्रकट होने लग जाएगी। देखो, जैसे एक छोटी सी लड़की होती है, लड़का होता है, जैसे वो उम्र बढ़ने लग जाती है तो उसके देह में फिजियोलॉजिकल चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। प्यूबर्टी आती है और फिर मैच्योरिटी आती है। लड़कों में दाढ़ी मूंछ निकलना शुरू हो जाता है। बच्चे को करना थोड़ी पड़ता है, वो अपने आप हो रहा है। इसी प्रकार से जब हमारा मन संतुलित रहता है, विक्षेपित नहीं होता, तो ऐसे मन में सिद्धियां प्रकट होने लग जाती है। ध्यान से सुनना, लड़की या लड़का जब उनमें जवानी प्रकट होने लग जाती है, उस समय उनका व्यवहार कैसा होता है? वो उसको सह नहीं सकते, क्योंकि लड़की को पहले बार उसने देखा है। अब जवानी के क्या क्या लक्षण हो रहे, शी कांट हैंडल इट। फिर वो अपनी माँ के हेल्प से अपने आप को बचा सकती है। इसी प्रकार से जब अपना मन एकदम संतुलित हो गया, समत्व को प्राप्त हो गया, अनेक सिद्धियां प्रकट होने लग जाएगी। और यदि उस सिद्धियों में हम फंस गए, जैसे ये लड़के लड़कियां जब इनमें जवानी आ जाती है और जवानी के प्रभाव में आकर के उसमें फंस गए, तो अपना जीवन भर का सत्यानाश। इसी प्रकार से जब समत्व आ गया, मन संतुलित हो गया, तो अनेक सिद्धियां होने लग जाती हैं। और फिर बाबा जी लोगों को शाप देना प्रारंभ करते हैं, आशीर्वाद देना प्रारंभ करते हैं, बेटा कोई नहीं, तुम्हारा सब ठीक हो जाएगा। और हो जाता है, नहीं होता ऐसी बात नहीं। देखो, इसीलिए ये मन के संतुलन से सिद्धियां प्राप्त होने के बाद भी उसमें नहीं फंसना, ये एक हाथ करता है। तो यततामपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेत्ति तत्वतः, एक हाथ होता है
कि जो इस मार्ग पर चल करके प्रभु में मिल जाता है उसको इस अध्याय में ज्ञानी भक्त कहा है। हमको कई बार लोग कहते हैं, जैसे आज गए थे हम कहीं, पंजाबियों में सिद्धियों में ये होता है स्टैंडर्ड, नमस्कार करेंगे, बोले स्वामी जी हाथ रखो। मैंने कहा हाथ रखो? हमारे मत्थे पर। हमने कहा देखो मुझे अपने हाथ खराब नहीं करने, नहीं आशीर्वाद दो। देखो एक बार इस चक्कर में फंस गया ना आदमी, किसको आशीर्वाद देना है, किसको कर्ज करना है, उसका आध्यात्मिक जीवन वही रुक जाता है। इससे अपने आप को बचाना है। भगवान रामकृष्ण परमहंस कहते थे कभी भी जीवन में गुरु मत बनना, यदि परमात्मा के साथ एक होना है तो। जीवन में आखिरी दम तक हमको रहना है एक साधक। जहां हम गुरु बन गए, ज्ञान के सभी दरवाजे बंद हो जाते हैं। मुझे कौन सिखा सकता है, तुमको क्या आता है, कल के बच्चे हो। देखो आज हम बात कर रहे थे, एक बहुत बड़े हठ योगी हो गए थे 700 साल बिफोर क्राइस्ट। उनका नाम था चांगदेव महाराज। वो बड़े जबरदस्त हठ योगी थे और इतने जबरदस्त सिद्धियां उनके पास थी कि सभी प्राणी मात्र को अपने कंट्रोल में रख सकते थे। शेर पर बैठ करके सांप का चाबुक हाथ में लेके चलेंगे। और जब वो इनको मिलने आए संत ज्ञानेश्वर को, तो सभी का सभी शिष्य समुदाय को हवा से उड़ा के ले आए, उनके सामने प्रकट हो गए। हम योगी हैं, ये हमें शक्ति है, और उसी में फंस गए। और जब ऐसा हुआ तो ये चारों भाई बहन एक मिट्टी की दीवार पर बैठे थे। तो उनकी छोटी बहन मुक्ताबाई वो कहती है कि भैया वो इतने बड़े योगी आ रहे हैं, उनकी अगवानी नहीं करनी? बोले हाँ करेंगे, चलो। उन्होंने दीवार को ही कहा चलो बेटा चलो उनकी अगवानी करनी है। और जब उन्होंने देखा कि एक मिट्टी की दीवार चल सकती है इनके कहने से, तो मैं किस झाड़ की पत्ती हूँ इनके सामने। आके बड़े गिड़गिड़ाए और समर्पण किया। बोले मुझे ज्ञान दो। उन्होंने कहा मैं तुमको ज्ञान देने का अधिकारी नहीं हूँ, मेरी छोटी बहन है वो आपको ज्ञान देगी। ये थी 1400 साल के, मुक्ताबाई थी 14 साल की। जो आदमी सिद्धियों में फंसा है वो वही फंसे रहता है। देखो इन सिद्धियों के द्वारा दूसरे का भला भला हो, लेकिन उसका सत्यानाश हो जाता है। इसीलिए यतताम अभि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः। इसके पश्चात भगवान अब ज्ञान देना शुरू करते हैं। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारीति यम्मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृति विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो यहीदं धार्यते जगत् एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहं कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। ये जो 4 श्लोक है, ये 4 श्लोकों में भगवान ने ज्ञान दिया है। अब क्या ज्ञान है? जो वस्तु है केवल उसके बारे में बताना है। ज्ञान किसी भी चीज का निर्माण नहीं करता। देखो आपके सामने ये जो क्या कहते हैं इसको, स्टेज है। स्टेज पर जो कपड़ा पड़ा हुआ है, ये कपड़ा कौन से रंग का है? लाल रंग का। आपने कैसे जाना? आंखों से। तो क्या आपके आंखों ने ये लाल रंग निर्माण किया है? ज्ञान निर्माण नहीं करता, जो है वो बताता है। भगवान ने जो है वो बताया है। इसमें भगवान ने 3 चीजें बताई है। एक तो प्रकृति क्या है, दूसरी इस प्रकृति में प्रकट होने वाला जीव क्या है, तीसरा ये प्रकृति और जीव इनका नियंत्रण करने वाला ईश्वर कौन है, और जो जीव जगत ईश्वर के रूप में प्रकट हो रहा है वो परमात्मा तत्व क्या है। ये 4 बातें इन 4 श्लोकों में बताई है। जब ये बातें स्पष्ट हो जाएगी कि दुनिया क्या है,
हम जीव जीव कहते हैं, वो जीव क्या है, ईश्वर कौन है, ऊपर बैठ करके होम्योपैथिक डोसेस ऑफ मिजरीज पैक करके हमको भेज रहा, कौन है वो ईश्वर, और इन सब का आधार क्या है। ये चार बातें जब स्पष्ट हो जाएंगी अपने बुद्धि में, अपने समझ में, तो उसके पश्चात आपके मन में कोई भी संदेह नहीं रहेगा कि आध्यात्मिक साधना माने क्या, क्या साधना करनी पड़ती है कि हो जाती है। जब आपको ये ज्ञान हो गया कि बिजली के सॉकेट में उंगली डालने से शॉक लगता है, ये ज्ञान होने के बाद आपको कौन सी साधना करनी पड़ेगी कि फिर उस अपने उंगली को इलेक्ट्रिक के सॉकेट में न डालें, कौन सी साधना करनी पड़ेगी, कोई नहीं, ये अपने आप होगा। यदि केवल लकड़ी पर वो सॉकेट लगा हो, उसके पीछे कुछ ना हो, फिर भी आप हाथ लगाने के पहले 2 बार सोचोगे कहीं लाइट तो नहीं है। देखो, जब ज्ञान में निष्ठा हो जाती है तो करना नहीं पड़ता, हो जाता है। जैसे एक स्त्री अपने बालक से प्रेम करती नहीं, प्रेम होता है। एक लड़का एक लड़की से प्रेम करता है, इसीलिए वो कहते हैं ना, आई हैव फॉलोन इन लव। तो व्हेन यू फॉल यू गेट हर्ट। लेकिन माँ का जो बालक के प्रति प्रेम होता है, तो माँ बालक के प्रेम में गिरती नहीं, उठती है। इसीलिए जैसे जैसे ये ज्ञान स्पष्ट होगा, आपकी साधना सहज होने लगेगी, आपको करना नहीं पड़ेगा। और जब साधना करोगे नहीं तो मैं साधना कर रहा हूँ, मैं लोगों से श्रेष्ठ हूँ, इस मैं का जन्म नहीं होगा। जिस ज्ञान में ज्ञाता निर्माण नहीं होता उसको परमात्मा कहते हैं। उसके बाद परमात्मा हमारे माध्यम से सहज रूप से प्रकट होगा, और परमात्मा का प्राकट्य होता है एक ही प्रकार से, न मे द्वेषोस्ति न प्रियः समोहम सर्वभूतेषु। ना कोई अपना है ना कोई पराया है, सबके प्रति यह जो समत्व है, यही भगवान का हमारे माध्यम से प्रकट होना है। यही जीवन की कृतकृत्यता है, परिपूर्णता है। इसको कल आगे चलाएंगे, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।